विश्व जनजाति आदिवासी दिवस आज है। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय समारोह होगा और मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। शाम को 5 बजे वीसी के माध्यम से 65 स्वतंत्रता सेनानियों के मोनोग्राफों के डिजिटल स्वरूप का किया जाएगा लोकार्पण। वहीं उदयपुर में गोगुंदा में बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हुई है। सोने की नथ लूट करके फरार हुए हैं बदमाश और सूचना पर सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र के सुहावतों का गढ़ा का यह मामला बताया जा रहा। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी महंत के किशोरपुरी महाराज का देवलोक गमन अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ गया, तो वहीं ममता भूपेश पहुंची हैं अंतिम यात्रा में। समाधि स्थल लाया गया महंत किशोरपुरी महाराज का पार्थिव देह, तो वहीं संत परंपरा के अनुसार समाधि दी जाएगी। प्रथम वर्ष में आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठन कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को शुरू किया और 9 अगस्त से 19 अगस्त रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे आवेदन। महारानी महाराजा राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन जारी। वहीं 12वीं के साथ ही विद्यार्थियों को 10वीं की मार्कशीट भी करानी होगी जमा। प्रदेश के समय 12वीं 10वीं में समान अंक रहने पर जन्मतिथि से होगा निर्धारण। समान अंक होने पर जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश भी दिया जाएगा। तो इसी साल आरबीएसई सीबीएसई का परिणाम 99% से ज़्यादा रहा। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी प्रदेश के अंदर जिन बच्चों को प्रमोट किया गया था 12वीं और 10वीं के रिजल्ट के आधार पर कि वह सभी अब पास हो चुके हैं और उनका रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, लेकिन इसी बीच बड़ी बात तो ये सामने आ रही थी कि उनको अब एडमिशन किस आधार पर कॉलेजों में मिलेगा, क्योंकि कॉलेजों के अंदर अलग अलग प्रकार के कोर्स होते हैं और कोर्स होने के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि 11th और 12th में भी अलग अलग कोर्स वहां पर बच्चों को चुनने पड़ते हैं। तो इसी को लेकर के आज से राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों के अंदर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और यह प्रक्रिया 19 अगस्त तक चल सकेगी। तो वहीं पहली आप सभी को बता दूं कि पहली कट ऑफ लिस्ट 25 अक्टूबर से जारी की जाएगी। तो वहीं साथ ही साथ फॉर्म की फीस 100 रुपए रखी गई है और इसको भर के आप सभी अभी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर 2 नगर निगम हैं, एक ग्रेटर और एक हेरिटेज, लेकिन इन दोनों के बीच के अंतर्गत अब 60 फीट प्रस्तावित बीआर चौधरी रोड पर 1 किलोमीटर में 140 गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। और ये गड्ढे कोई छोटे मोटे गड्ढे नहीं है, यहाँ बड़े भी गड्ढे हैं यहाँ पर। और इन गड्ढों के अंतर्गत मिट्टी डाल करके इनको छोड़ दिया गया है, जिससे करीब 50 कॉलोनियां प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं इन कॉलोनियों के अंदर मालवीय नगर और सिविल लाइंस की कॉलोनियां भी शामिल हैं, लेकिन इस ओर अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। इस टेस्ट मैच की सीरीज के अंतर्गत पहला टेस्ट मैच खेला गया और वह ड्रॉ रहा है, लेकिन इस मुकाबले के अंतर्गत भारत ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है और भारत को अंतिम दिन यानी कि 5वें दिन 157 रन ही चाहिए थे जीत के लिए, जिसमें से उसके पास में 9 विकेट भी मौजूद थे, लेकिन बारिश के कारण मैच ही नहीं हो पाया और इससे यह मैच को ड्रॉ करना पड़ा है और इससे भारत को काफी नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जीतता जीतता मैच वह हाथ से चला गया है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि इसमें 12 अगस्त को दोबारा से सेकेंड टेस्ट मैच खेला जाएगा। वहीं कोरोना के आंकड़ों से भी आप सभी को अपडेट करा देता हूं, जिसके अंतर्गत अभी पिछले 24 घंटे के अंदर 36,028 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 39,828 लोग ठीक होते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि 447 लोगों ने कोरोना की वजह से कल अपनी जान भी गंवा दी है।
तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर फागलिया से, जहां पर आशापुरा मंदिर गंगासरा में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पंचायत समिति फागलिया के गंगासर ग्राम पंचायत स्थित आशापुरा मंदिर में शनिवार देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर की दान पेटी तोड़ करके रुपए चुरा लिए। आशापुरा मंदिर ट्रस्टी के अनूप सिंह चौहान ने बताया कि पिछले 2 दिनों से कारडिया के आशापुरा मंदिर गंगासरा के रामदेव मंदिर के बाद अब गंगासरा के आशापुरा मंदिर को चोरों ने निशाना बनाकर के नकदी पैसे चुरा लिए हैं। चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु थानाधिकारी जेठाराम जयपाल ने मौका मुहाना कर ग्राम वासियों को जागरूक करने सहित अज्ञात व्यक्तियों पर नजर रखने की ग्राम वासियों से अपील की है। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि आज आदिवासी दिवस के अवसर पर सिकंदरा चौराहे पर गोलमा देवी का स्वागत सम्मान किया गया है। तो इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सिकंदरा चौराहे पर आज आदिवासी दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में नांगल प्यारीवास की ओर कूच करते समय गोलमा देवी मीणा में पूर्व सांसद किरोड़ी लाल मीणा के काफिले का सिकंदरा चौराहे पर पूर्व सरपंच अमर सिंह कसाना, लेखपाल कसाना, हनुमान बासड़ा, गुलशन कुमार, नरेश कुमार एवं अन्य साथियों द्वारा माला पहना करके जल पिलाकर व मिठाई खिलाकर के काफिले का स्वागत किया गया है। साथ ही जमकर के नारेबाजी भी की गई। राजस्थान का एक ही लाल, किरोड़ी लाल एवं गोलमा देवी जिंदाबाद के नारे लगा करके मीणा समाज के काफिले को सिकंदरा से नांगल प्यारीवास के लिए रवाना किया है। साथ ही आदिवासी मीणा दिवस के उपलक्ष्य में गुर्जर व मीणा समाज में भाईचारा एवं एकता दिखाई दी एवं लोगों में काफी उत्साह नजर आया। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जो बाइकों को चोरी करके सस्ते में बेच देते थे और उससे स्मैक का नशा भी करते थे। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जयपुर की स्पेशल टीम ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी है। ये तीनों जयपुर शहर में वाहनों की चोरी करते थे, बाइकों को रास्ते दामों में बेच देते थे, वहीं चोरी की बाइकों से मिले रुपए से स्मैक कर सेवन भी करते थे। इनसे 3 चोरी की बाइकें भी बरामद हुई हैं और ये पहले भी जेल जा चुके हैं। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि डीएसटी टीम ने मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी मकान नंबर 37 जगदीश कॉलोनी रामगढ़ मोड़ ब्रह्मपुरी जयपुर व शहजाद पुत्र नसरुद्दीन निवासी 26/33 रिचबंदर बस्ती पाड़ा मंडी गलता गेट जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके एक साथी नाबालिग को भी पकड़ा है और उन्होंने बताया कि इनसे 3 चोरी की बाइकें बरामद की गई। तो वहीं डीएसटी टीम को पता लगा कि जयपुर के ब्रह्मपुरी व गलता गेट में युवक बाइक चोरी करके सस्ते दामों में बेच रहे हैं। वे स्मैक खरीदते हैं। सवाई माधोपुर के वाहन चोर जयपुर में आते हैं और शहर से वाहनों को चुरा कर ले जाते हैं। वहां पर लोगों को लालच देकर सस्ते दामों में बेच देते हैं और स्मैक खरीद कर लेते हैं। हल्दियों के रास्ता थाना रामगंज में स्थित जैन मंदिर में मूर्ति चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर तत्परता से यहाँ पर प्रभारी थानाधिकारी डीसीपी साहब रामगंज, एडिशनल डीसीपी साहब फर्स्ट सुमित गुप्ता जी, इन सभी लोगों ने तुरंत इस पर अपनी अलग अलग टीम्स बनाकर काम करना शुरू कर दिया। कई सीसीटीवी फुटेज इसमें खंगाले गए और कल रात तक इसमें चोरी करने में जो मुख्य अभियुक्त था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही से अब तक 5 मूर्तियाँ बरामद की जा चुकी हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं जिस कबाड़ी को बेची गई थी उस कबाड़ी को भी हमने गिरफ्तार कर लिया। शेष बरामदगी और इसमें अन्य मुलजिमानों के होने की जो संभावना है इस पर अभी गंभीरता से अनुसंधान चल रहा है। पूरी टीम की इसमें तत्परता से कार्रवाई रही है और उसका नतीजा ये रहा है कि वारदात करने वाला चोर और चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ी, ये दोनों ही समय रहते गिरफ्तार हो गए और इसमें बरामदगी काफ़ी हद तक इसमें हो चुकी है। इसी के साथ साथ एक अन्य वाक़ा जो वहीं पर पास शिव मंदिर में भी एक छोटी सी चोरी का सामने आया है, जिसमें भी इसी
चोर द्वारा घटना तारीफ की गई थी, जो उसने अनुसंधान के दौरान कबूल की है और उसकी निशानी से बरामदगी की कार्रवाई चल रही है। सर इससे पहले भी नकबजनी में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, परंतु किसी भी धार्मिक स्थल पे नकबजनी में गिरफ्तार हुआ नहीं है। जो भूखे रहते हैं, दुकान रहती है या घर है, उसमें नकबजनी की वारदात में ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। प्रथम दृष्टया अनुसंधान में ये पाया गया है कि जो अभियुक्त है वो नशे का आदी है और कचरा बीनने का ही कार्य ये रोज़ करता है। जब भी कचरा मिलता है उसको कबाड़ी को बेचकर ये उससे पैसे पाकर अपना जो भी नशे में है उपयोग करता है। अभी तक कोई इसके पीछे संगठित गिरोह होने की बात सामने नहीं है। चलिए अभी रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर दर दर की ठोकरे खाते हुए गौवंश नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला आखिर कोई नहीं। तो इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिकंदरा में दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर गौवंश और ऐसे में सड़क का किनारा ही इनका शरण स्थल बना हुआ है। यहाँ तक कि इन बेजुबान जानवरों पर समाज कंटकों द्वारा आए दिन हमले किए जा रहे हैं, जिससे लहूलुहान हुए गौवंश आए दिन दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जगह नाम की गौशालाएं तो संचालित हैं, पर वहां सिर्फ दूध देने वाली गाय को रखा जाता है। आवारा गाय के लिए गौशाला में कोई जगह नहीं है। हिंदू धर्म के पवित्र सावन के माह में एक तरफ गायों को पूजा जा रहा है तो दूसरी तरफ अत्याचार भी किया जा रहा है। वहीं गोपाल सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा घायल गौवंशों का राजकीय पशु चिकित्सालय के सहयोग से उपचार करवाया जा रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। भारत के 121 साल के ओलंपिक इतिहास में फील्ड एंड ट्रैक इवेंट में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। नीरज अभी टोक्यो में हैं और आज शाम को भारत के लिए रवाना होंगे। वहीं आप सभी को बता दूं कि इंटरव्यू में नीरज ने कहा कि अभी वे खेल पर ही फोकस करना चाहते हैं और नए रिकॉर्ड बनाना उनका लक्ष्य है। वहीं संसद के मानसून सेशन के आखिरी हफ्ते का कामकाज शुरू हो चुका है। बीते 3 हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही है। चौथे हफ्ते के पहले दिन भी शोर शराबे का सिलसिला जारी है, तो वहीं विपक्षी दल जासूसी कांड, 3 नए कृषि कानून और महंगाई के मुद्दों पर हंगामा कर रहे हैं। वे इन मामलों पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहती। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा। बारिश के कारण 5वें दिन एक भी गेंद का खेल नहीं हुआ है और जीत के करीब पहुंच चुकी भारतीय टीम के हाथ मायूसी लगी। दिग्गज कमेंटेटर सुशील दोषी ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि भले ही मुकाबला ड्रॉ हो गया हो, भारतीय टीम 4 दिनों के खेल में इंग्लैंड पर हावी रही है। राज कुंद्रा के बाद एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी पर भी मुसीबत आ सकती है। लखनऊ में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में जांच के लिए यहां से एक टीम मुंबई रवाना हुई है और शाम तक मुंबई पहुंच जाएगी और वहां पर शिल्पा और उनकी मां सुनंदा से भी पूछताछ हो सकती है। जैवलिन थ्रो में पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया का मानना है कि नीरज के ऐतिहासिक प्रदर्शन से जैवलिन थ्रो को बढ़ावा मिलेगा। भारत में इस खेल को लेकर के लोगों की सोच में भी बदलाव आएगा और लोग अपने बच्चों के इसके लिए प्रेरित करेंगे। वह दिन दूर नहीं जब भारत की हर गली के बच्चों के हाथों में बैट बॉल की जगह भाला भी होगा। दिल्ली में मोमोज का क्रेज तो आपने देखा ही होगा और हर गली मोहल्ले में आपको एक मोमोज का ठेला ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोमोज दिल्ली में लाया कौन? तो आज हम आपको बता रहे हैं कि डोलमा आंटी के बारे में। तिब्बत से आई डोलमा आंटी ने 1994 में दिल्ली में मोमोज का अपना पहला ठेला लगाया और दिल्ली वालों ने उनके मोमोज का स्वाद चखा तो वे दीवाने हो गए। एक्ट्रेस लारा दत्ता ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के रिलेशनशिप को लेकर के खुलासा किया है।
उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि रणबीर और आलिया इस साल शादी करने वाले हैं। रणवीर आलिया काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और पिछले 2 साल से दोनों की शादी के कयास लगाए जा रहे हैं। फैंस को भी उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है। दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम ओझा ने रविवार की रात तकरीबन 1 बजे अंतिम सांस ली है। 63 साल के अनुपम किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि पिछले 6 दिन से उनकी हालत गंभीर थी। कल रात उनके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वहीं बातचीत के दौरान अनुपम के भाई अनुराग श्याम ने बताया कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से उनके भाई की हालत बिगड़ी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। करीब 20 साल के लंबे इंतजार खत्म हुआ है और फिर से हरियाणा एक्सप्रेस की सीटी बजी है। सोमवार का दिन सिरसा से लेकर कोसली तक के लोगों के लिए खुशियों भरा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों की काफ़ी पुरानी मांग पूरी हो चुकी है। सिरसा तिलक ब्रिज एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार से शुरू हो गई है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए सोमवार सुबह रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव कोसली स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन को दिल्ली रवाना किया। इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा सैनिकों की खान कहे जाने वाले कोसली इलाके को होगा, क्योंकि यहाँ के पूर्व सैनिक लंबे समय से इस ट्रेन को चलाने की मांग करते नजर आ रहे थे। हरियाणा की रेवाड़ी में एक कंपनी के प्रोडक्ट बेचने वाली नाबालिग लड़की को डेयरी संचालक ने ही हवस का शिकार बना लिया है। वह डेयरी संचालक के पास प्रोडक्ट बेचने आई थी। इस दौरान वारदात हुई। कसौला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया और कसौला थाना पुलिस के अनुसार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की एक कंपनी के प्रोडक्ट बेचती है। रविवार को वह प्रोडक्ट बेचती हुई गढ़ी बोलनी रोड स्थित नहर के पास बनी एक डेयरी पर पहुंच गई और इस दौरान डेयरी पर बैठे कुछ लोगों ने प्रोडक्ट देखे, जिनमें मसाज मशीन भी थी। एक मशीन के साथ एक मशीन फ्री की जानकारी देने के बाद वहां बैठे लोगों ने उसे लेने से मना कर दिया और इसी बीच युवती दोबारा वहां पहुंची तो बाकी लोग जा चुके थे। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो मुकाबले में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के इंतजार में देशवासी और पानीपत शहर पलके बिछाए बैठा है। नीरज चोपड़ा का परिवार बेटे के स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहा है। वहीं शाम करीब 5 बजे दिल्ली नीरज पहुंचेंगे। नीरज का परिवार बेटे के लिए उनकी मनपसंद मिठाई लेकर जा रहे हैं और नीरज की मां सरोज देवी बेटे को देखने के लिए बेताब है। वे एयरपोर्ट पर खुद बेटे का स्वागत करेंगे और वो भी उसका मनपसंद चूरमा खिला करके। नीरज की बहन संगीता का कहना है कि उनके भाई ने खूब मेहनत की और ये सफ़र आसान नहीं रहा, लेकिन अब जब भाई इतिहास रचकर लौट रहा है तब परिवार उसके स्वागत के लिए तैयार है। हरियाणा के जिले कैथल में कस्बे चीका में अपनी पत्नी को ससुराल लेने गए युवक पर पेट्रोल डाल करके जलाते हुए उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के ससुर, पत्नी व साले की पत्नी के खिलाफ में केस दर्ज कर लिया। आग लगाने से झुलसे युवक की पटियाला के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में इस्लामाबाद जिला कुरुक्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला निवासी इंद्रजीत शर्मा ने बताया कि उसके पास 2 गाड़ियां हैं। उसका बेटा टूरिस्ट को लाने व ले जाने का काम करता है, जो उसकी पुत्रवधू को पसंद नहीं है। उसकी पुत्रवधू उसके बेटे पर यह काम छोड़ने का दबाव बना रही थी और इसी कारण 5 दिन पहले दोनों में झगड़ा हो गया और वह अपने मायके लौट चली गई थी और उसका बेटा उसे लेने के लिए ससुराल गया था, लेकिन उन्होंने इसकी हत्या कर दी। हरियाणा के हिसार जिले में रोजाना टैंकरों से 600 किलो गैस चोरी जा रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने रविवार देर रात बरवाला में एक ढाबे पर छापामारी करके टैंकर से गैस चोरी करके सिलेंडर भरते हुए 4 लोगों को काबू किया है। इनमें टैंकर का चालक सतीश कुमार, ढाबा मालिक अरुण व अंकित और एक सप्लायर अजमेर भगत शामिल है। टीम ने मौके से एक गैस टैंकर, 22 भरे हुए सिलेंडर, 2 आधे भरे हुए व 6 खाली सिलेंडर बरामद किए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कांटा, गैस चोरी करने की पाइप व अन्य सामान भी जब्त किया है और टीम के अनुसार ढाबा संचालक अंकित व अंकुर टैंकर से गैस चोरी करके सिलेंडर में भरते थे और एक सिलेंडर की एवज में टैंकर चालक को 900 रुपये देते थे। चारों लोग रोजाना 30 गैस सिलेंडर इसी तरह से भर करके आगे गांव सहावड़ा निवासी अजमेर भगत को 1000 रुपये में बेच देते थे।
अजमेर इन्हें आगे 1300 से 14 रुपए प्रति लीटर में बेच देता था। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के बांदीकुई के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ और किस प्रकार से इस चुनाव को जीता जाए उसकी रणनीति बनाई गई। पंचायत राज चुनाव को लेकर के रविवार को बांदीकुई के हरिपुरा रोड स्थित जैन धर्मशाला में जिले का पहला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला प्रभारी एवं पीसीसी के सचिव पूर्व विधायक नसीराबाद महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि हम सब कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस के साथ साथ आप सभी को बता दूं, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का ब्लॉक से बूथ तक का कार्यकर्ता संगठित होकर के प्रयास करेगा तो कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बांदीकुई विधायक एवं पीसीसी के महासचिव जीआर खटाना ने संबोधित किया और कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़े में कमर कसकर तैयार रहें। चुनाव में जिता हुआ टिकाऊ को टिकट दिया जाएगा और हम सभी निजी मतभेदों से ऊपर उठ करके क्षेत्र के विकास की संकल्पना को ध्यान रखते हुए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना है ताकि वहां पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके पास जब पंचायत राज का विभाग था तो आप सब लोगों की मांग पर आमजन के लिए क्षेत्र के विकास का बेहतर मार्ग प्रस्तुत करते हुए हमारे यहाँ 2 नई पंचायत समिति बसवावे बीजूपाड़ा और 14 नई पंचायत बनाई गई थी। अतः हम सबकी जिम्मेदारी है कि बांदीकुई बसवावे बीजूपाड़ा में तीनों प्रधान कांग्रेस पार्टी के बने व जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का बने और क्षेत्र के विकास के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने होंगे। वही सवाई माधोपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज गति से गाड़ी चला करके आधी रात को सड़क पर घूमना महंगा साबित हो चुका है। बगैर वजह आधी रात को घूमने का कारण पूछने पर युवा पुलिस से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कार सवार 6 युवाओं को शांति भंग में गिरफ्तार कर हवालात में बंद किया। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर ब्राह्मण बैराड़ा के नाथवाली ढाणी में महिला की अचानक मौत हो चुकी है। बहू के घिनौने चरित्र से हुई बदनामी के सदमे से चाची सास की जान चली गई। वहीं परिवार वालों का कहना है कि सदमे से उनकी मौत हुई है और परिजनों ने मौत के जिम्मेदार संतोष उर्फ शीला सैनी को बताया है। अपने अवैध संबंधों पर पर्दा डालने के लिए संतोष उर्फ शीला सैनी ने करवाया था दहेज का झूठा मुकदमा भी दर्ज। तो वहीं आए दिन परिवार वालों को मिल रही थी जान से मारने की धमकियां। साथ ही साथ महिला के साथ अवैध संबंधों में लिप्त 3 अन्य लोग अपने बचाव के लिए दे रहे थे धमकी। साथ ही मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग के जरिए मामले का खुलासा हुआ है। तो वहीं राजेश सैनी उन बड़ा गांव, दिनेश शर्मा ईंट का और रंगलाल सैनी की रंगरेलियों की पोल खुली। मेरा नाम गोपाल है और मेरे छोटे भाई का नाम ओम प्रकाश और उसकी संतोष जो है उसकी मिसेज थे। उसका जो वास्तविक नाम संतोष ही है, जो कि अपने आप को ये शीला के नाम से पेश कर रही है। उसके गैर लोगों के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते बाहर के लोगों को अपने कमरे में बुलाती थी और रोकने टोकने पर भाई के रोकने टोकने पर वह गाली गलौज करती और वो झूठे केस दहेज के या किसी और झूठे केस में फंसाने की हमको धमकियाँ देती। एक दिन जब उसको भाई को उसका मोबाइल हाथ लगा, जिसमें ये पता चला कि इसके जो गैर लोगों के साथ संबंध है, जिसमें कंचन आड़तिया का लड़का रंगलाल सैनी, दिनेश पंडित, राजेश सैनी के मोबाइल नंबर के जरिए इनकी अश्लील बातचीत जो हो रही है वो पता चली। इसको रोका टोका गया तो ये हमको फ़ोन पर जान से मारने की धमकियाँ दिलवाती एवं हमारे खिलाफ दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज भी करवाया, जिसके चलते हमारी जो चाची थी वो सदमे में थी और आज सुबह अचानक उसकी मृत्यु हो गई।
वह कल ही नरेगा में काम करके राजी खुशी अपने घर आई थी और उसकी मौत की जिम्मेवार ये संतोष ही है। तो इसने इस मामले की जानकारी आपने संबंधित पुलिस थाने में दर्ज नहीं करवाई? नहीं, इसकी हमने जानकारी सिकंदरा पुलिस थाने में भी करवाई, पर ये उस थाने के जो उस थाने में भरतलाल अन्वेषक अधिकारी है उनको अपना परिचय बताती थी और कहती थी कि पुलिस मेरा क्या उखाड़ लेगी और तुम्हारे ही उल्टा तुमको ही मैं इसमें अच्छी तरह से फंसवा दूँगी, तुम कहीं के लायक नहीं रहोगे। नाम? मेरा नाम संतोष है हाँ। और हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर में मतलब कितने लड़ाई झगड़े बहुत शुरू से रह रहे हैं। हमारी ये दौरानी है, इसका भी नाम संतोष है, पर ये शीला के नाम से मतलब अपने आप को साबित कर रही है और अलग अलग रह रहे थे, अलग मकान भी बना रखा है, सब कुछ अलग बना रखा है, फिर भी हमको ये रोज़ लड़ाई झगड़े इतने कर के परेशान कर रही थी। हमने फिर रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज कराई पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस वाले भी हम ही को आके डराते हैं, कितनी बार पुलिस वाले भी आए और इसने हमारे पापा जी को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसकी हमको रिकॉर्डिंग फ़ोन के ज़रिए पता लगी है। इसने इतने मतलब फ़ोन कर के अपने गलत गैर संबंध से इसने कितने लोगों के साथ मिलके घर वालों को मारने की धमकी दी, कितनी गंदी गंदी गालियाँ निकालती थी। इसने मतलब गलत मर्दों के साथ गंदे सलूक पेश किए। उसमें से हमको फ़ोन में इसकी रिकॉर्डिंग मिली, करीब 600-700 रिकॉर्डिंग मिली हैं। वो रिकॉर्डिंग में से हमने इसको डराया धमकाया, बोले तो इसने हम ही को मतलब गाली दे, गंदी गंदी पेश आवे तो इसने अपने घर वालों के साथ मिलके हमारे ऊपर दहेज का केस दर्ज करवाया। वहीं खबर 12 जिले से, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के एटीएम के अंतर्गत हॉल में आग लग चुकी है और देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट कि आखिरकार अभी वहां पे क्या कुछ चल रहा है। बारा शहर के दीनदयाल पार्क क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के एटीएम हॉल में अंदर से आग लग गई, जिससे एटीएम, पासबुक, प्रिंटिंग मशीन समेत लगभग 40 लाख रुपए की लागत की आधा दर्जन मशीनें जल करके खाक हो गई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची नगर परिषद की दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। शाखा प्रबंधक अमित परिहार ने बताया कि मशीनें पूरी तरह जल चुकी हैं, मगर कैश बिल्कुल सेफ बच गया। एटीएम के अंदर का कैश भी सुरक्षित है और हमने चेक करवा लिया है। नुकसान में तो देखिए ज़्यादा कुछ भारी नुकसान तो नहीं हुआ है। आग लगनी स्टार्ट हुई थी, हम लोगों ने ब्रांच में एंट्री ली थी, उसी टाइम आग स्टार्ट हुई और फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की कोशिश करी, लेकिन काबू नहीं पाया गया और हमने हाथों हाथ ही फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके उनको बुला लिया था। समय से फायर ब्रिगेड आने पर आग पे काबू पा लिया गया। हाँ, मशीनों की लगभग लागत जो है 30 से 40 लाख के आसपास की लागत है मशीनों की और मशीनें जल चुकी है, लेकिन कैश जो है वो सेफ़ है। में जो कैश रखा हुआ था वो बिल्कुल सेफ़ है, वो सब सेफ़ है। एटीएम के अंदर कैश भी सेफ़ निकला है, हमने अभी निकाल कर चेक कर लिया है। आपका नाम और पद? मैं अमित परिहार, शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा दीनदयाल। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर आज आदिवासी दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के लालसोट में विश्व आदिवासी दिवस पर उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने लालसोट में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के द्वितीय चरण में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर के कांग्रेस की मीटिंग ली है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता संस्कृत कॉलेज में एकत्रित होकर के लालसोट और रामगढ़ पचौरा में कांग्रेस का प्रधान बनाने सहित भारी मतों से विजय का संकल्प लिया और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार के सहयोग से लालसोट में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।
विकास को लेकर के मंत्री ने कहा कि लालसोट में जो विकास 25 वर्षों में नहीं हुआ वह कांग्रेस के शासन में 2.5 वर्ष में हुआ। यदि लालसोट और रामगढ़ पचौरा में कांग्रेस के प्रधान बनते हैं तो शीघ्र ही एक और तहसील कौथुन रोड पर बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। लालसोट रामगढ़ पचौरा में मंत्री द्वारा शिक्षा, चिकित्सा सहित पंचायती राज के विकास कार्यों को कार्यकर्ताओं के मध्य रखते हुए आगामी चुनाव के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ करके आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए बहुमत से पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है। साथ ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी। के लिए, सड़कों के लिए, कोविड के लिए, हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए जो हमने 5 साल में काम किए, ऐतिहासिक काम किए, इतना काम कभी नहीं हुआ। लालसोट में खंड स्तरीय अस्पताल, लालसोट में ट्रॉमा सेंटर, रामगढ़ में कॉलेज, रामगढ़ में एसडीओ कोर्ट को हमने चालू किया और रावास में तहसील और एक तहसील और बनाएंगे हम कौथुन रोड पर अगर दोनों प्रधान हमारे बने। हम चाहते हैं लालसोट को एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र बना देते हैं जिससे लालसोट को देखने लोग आए, विकास किया। हमने यहाँ फूड पार्क की भी 100 जमीन अलॉट करा दी, हमने यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया का भी काम शुरू करा दिया। इसलिए हम चाहते हैं लालसोट के बेरोजगार जो नौजवान है वो भी फूड पार्क में अपना कामकाज शुरू करें। इसलिए हमने पूरा विकास के काम लालसोट में किए। इसलिए हम जनता की कार्यकर्ताओं में दावेदारों में टिकट का जो आधार क्या रहेगा, पैमाना क्या रहेगा? ये आधार कार्यकर्ता जो कहेंगे ये जीत सकता है, वही आधार है। कार्यकर्ता का जो आधार है, कार्यकर्ता जिसको ठीक मानता है ये जीतेगा, उसको टिकट। जो हमारे पर्यवेक्षक रिपोर्ट लाएंगे उसी के आधार पर टिकट। पर्यवेक्षक कब तक दे देंगे रिपोर्ट? ये 3 दिन में 3-4 दिन में रिपोर्ट दे देंगे, 13-14 तक, और 14 के बाद 15-16 में हम फैसले करेंगे। वही खबर ओशिया से, जहां पर राजपूत समाज का सम्मान समारोह में बालिका की शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। ओशिया राजपूत समाज का उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को महाराजा गज सिंह शिक्षण संस्थान परिसर ओशिया सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोरा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। महाराजा गज सिंह शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में आरएएस में चयनित समाज के युवाओं व सरपंच एवं उप सरपंच को सम्मानित किया गया और मुख्य अतिथि प्रेम सिंह बाजोरा ने कहा कि वर्तमान जमाना पढ़ाई का है, ऐसे में बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र में सबको साथ लेकर के सबका साथ देने वाला व्यक्ति सफल होता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शंभू सिंह खेतासरा ने भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया और समारोह को वरिष्ठ भामाशाह महेंद्र सिंह उम्मेदनगर, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खागता, ब्रिगेडियर फतेह सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद रहे। राजस्थान में आज आदिवासी दिवस को लेकर के आज अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो आदिवासी दिवस एक जाति को लेकर कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्र सेनानी का सम्मान दिवस भी किया जा रहा है। मीणा समाज के लोग कांग्रेस में कार्यक्रम में पूरे किए जा रहे हैं। तो अगर बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आदिवासी दिवस को लेकर के कार्यक्रम के अंदर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की हैं। भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक रही है, उसको किनारे करने में, हाशिए लगाने पे जरूर प्रयास कर रहे हैं। ये सामने आना अलग बात है। कोई भी प्रदेश, कोई भी देश ऐसा कभी नहीं रहा जब अपराध घटित नहीं हुए, लेकिन सरकार जो होती है वो अपराध घटित होने के तुरंत बाद में उसके ऊपर एक्शन और उसको सजा के अंजाम तक पहुंचाना। राजस्थान में बहुत ही शानदार तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। कहीं भी घटना घटती है उसके तुरंत बाद में एक्शन होता है, उसको सजा के बिंदु तक पहुंचाने का काम कांग्रेस की राजस्थान में सरकार कर रही है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जो हमारी सरकार कोरोना में बहुत शानदार मैनेजमेंट हुआ, हमारे यहाँ अच्छी अच्छी योजनाएं जो प्रदेश के लोगों को जो फायदा देने वाली है वो लाए गए, उनके बारे में बोलने के लिए उनके पास भी एक शब्द नहीं है। कांग्रेस के 2.5 साल से जो सरकार जो वादे 64% पूरा जनता से जो वादे किए थे वो पूरा कर चुकी है। ऐसे में उनके पास कोई नहीं है। कपोल कल्पित आरोप, मिथ्या आरोप वो लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी का आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक में ये भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ब्यूरो रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है उस पुस्तक में कि पंजीकरण दर्ज होना अपराध साबित नहीं करता है।
जब हमने सबसे पहले ये कहा था कि एफआईआर जो रोज नहीं होती थी थाने में जाने के बाद में पीड़ित की, वो हम प्रत्येक एफआईआर को नोट करेंगे। और आप देखिए कि जो कोर्ट में 16% जो मुकदमे 156(3) CRPC के तहत आते थे, उनमें आधे से ज्यादा की कमी होगी। तो ये बात दर्शाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन था तो अपराधों को दर्ज नहीं किया जाता था, फरियादी को दूर भगा दिया जाता था थाने से। आज एसपी के यहाँ थाने में भी वो तमाम रिपोर्टें दर्ज होती हैं और उनकी कार्रवाई भी होती है। चलिए अब एक रुख कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि विश्व आदिवासी दिवस दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचौरा में धूमधाम से मनाया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले की पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा में आज युवाओं ने डीजे की धुन पर जुलूस निकाल करके बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले व भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विश्व आदिवासी दिवस मनाया है। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के दौरान आदिवासी युवाओं ने बालाजी गार्डन में बैठक का आयोजन कर बस स्टैंड स्थित आदिवासी बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाई है। विश्व आदिवासी दिवस के दौरान सरपंच घनश्याम खटीक, अंबेडकर विकास मंच अध्यक्ष सूरज मीणा, मनमोहन बिदरखा, भोलाराम रैगर, छोटे लाल बैरवा, भरत भाई आदिवासी, सीताराम बिछा, गिरिराज हमीरपुरा सहित कई लोग मौजूद रहे। दिवस के उपलक्ष्य में रामगढ़ पचौरा में काफ़ी धूमधाम से आदिवासी जिसमें काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बहुजन समाज के आदमियों ने काफ़ी संख्या में भाग लिया और धूमधाम से डीजे के साथ में बालाजी घाट से आए और यहाँ बाबा साहब और बिरसा मुंडा जी और ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति को माल्यार्पण किया गया। साथ में ही जो लालसोट में सावित्रीबाई फुले जी की जो मूर्ति तोड़ी गई है उसके गिरफ्तारी की मांग की गई और जो सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के मालिक है उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। चलिए एक रुख कर लेते हैं अजमेर की ओर, जहां पर अजमेर की रूपनगर के अंदर निःशुल्क जांच व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया था। रूपनगर तहसील की ग्राम पंचायत थल में निःशुल्क जांच व परामर्श शिविर का आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तत्वाधान में ABS हॉस्पिटल दूदू के सहयोग से निःशुल्क शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अजमेर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत ने फीता काट करके किया। शिविर में अनेक विशेषज्ञों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा ग्रामीणों के लिए इस प्रकार का शिविर नहीं लगवाया गया, परंतु राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अजमेर जिला मोर्चा अध्यक्ष पांचुलाल गुजर के अथक प्रयासों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तत्वाधान में यह शिविर लगाया गया है, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों को फायदा होगा। शिविर में भामाशाह, जनाधार, डेयरी कार्ड जैसी योजनाओं के कार्ड होने पर उनका ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। तो वहीं जिन मरीजों के पास इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्ड नहीं है तो भी उन मरीजों का ऑपरेशन आधी रकम पर ही किया जाएगा। सर यहाँ पे गायनियोप्स का कैंप लगाया आज और यहाँ पे जितनी भी महिलाओं को जितनी भी बीमारियाँ होती है जैसे मासिक धर्म से रिलेटेड वो सब इसके लिए कैंप में हार्ट रोग या हाँ यहाँ पे पोर्ट होगा और पीडियाट्रिशियन और बाकी जनरल ओपीडीज भी देखते हैं। और किसी गंभीर मरीज को जिसको ऑपरेशन की जरूरत है उसको यहाँ से निःशुल्क भेजा जाएगा? हाँ यहाँ से निःशुल्क भेजा जाएगा। आप कौन सा हॉस्पिटल? ABS हॉस्पिटल। सर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा इस ग्राम पंचायत के अंदर प्रथम बार कोई कैंप लगाया जा रहा है, जो कि हमारी जानकारी के अनुसार किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा प्रथम बार कोई कैंप लगाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ABS हॉस्पिटल दूदू के तत्वाधान में ये कैंप आयोजित किया। अभी हमारे जो यहाँ जिलाध्यक्ष बने हैं किसान मोर्चा के, उन्होंने इस चीज़ को रखा। सब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अभी इतनी जागरूकता नहीं हुई, तो एक कैंप आयोजित कराया जाए। तो हमने इसको एक विशेष रूप से मिशन के रूप में लिया है और ये पूरे अजमेर में हम आयोजित कराने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा समाज देना, अच्छी भौगोलिक स्थिति देना,
ये आज की समय की बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस चीज़ को लेके हमने काफ़ी गंभीरता लेते हुए ये कैंप आयोजित कराया है और सभी डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद है, लोगों ने इसके लिए हामी भरी है और ये कैंप आगे से आगे हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से अभी व्यवस्थाएं हो रही है, मेडिकल की कोई अच्छी व्यवस्था ही नहीं है। रघु शर्मा जी बड़े बड़े दावे तो करते हैं, पर वास्तविक स्थिति में जब आप अस्पताल की जो स्थिति देखोगे आप खुद चौंक जाओगे, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था ही नहीं है। तो आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो इतनी बड़ी बुरी हालत है कि लोगों को टाइम पर इलाज नहीं मिलता, टाइम पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, सरकार दावे बड़े करती है पर वास्तविक जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। आज जिस प्रकार से यहाँ उत्साह देखने को मिला है, लोग भारी संख्या में यहाँ आए हैं, अच्छा इलाज ले रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर आरएलपी पार्टी हमेशा जागरूक है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा भौगोलिक वातावरण देना, ये हमारी प्रायोरिटी और प्राथमिकता है। और आने वाले समय के अंदर हमने अभी कुछ चीज़ें और भी ली है। ये जो पहला मिशन हमारा था, ये अगर कामयाब होता है तो जो लोगों के बीमे होते हैं, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना में आते हैं, जैसे 330 रुपये के बीमे हुए, 12 रुपये के बीमे हुए, उस सुविधाओं को भी हम जागरूकता के तौर पे लेंगे। और 330 रुपये का बीमा, चाहे कोई व्यक्ति सक्षम है अगर वो पैसे दे सकता है तो ठीक है, नहीं है तो हमारी पार्टी के तरीके से हम पैसे देंगे, क्योंकि 330 रुपये का जो बीमा एक ऐसी चीज़ है, मैं आप लोगों को जानकारी में बता दूं, यदि व्यक्ति की कोई नॉर्मल डेथ भी होती है किसी भी प्रकार से तो भी उसको 2 लाख रुपये मिलते हैं। यदि किसी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है और भगवान ने जाने किसी के साथ ऐसा हो तो उस परिवार का बड़ा सहारा बनेगा। इसके लिए हम ये जागरूकता अभियान अभी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। धर्मेंद्र सिंह रावत, RLP जिलाध्यक्ष। वही खबर सिवानी मंडी से, जहां पर पुष्कर के उद्धार पुस्तक का विमोचन किया गया। कहते हैं कि जब इंसान कुछ करने पर आता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया सिवानी तहसील के गांव बढ़िया से पुष्कर दत्त शर्मा ने, जो कि पेशे से हरियाणा सरकार के सहायक नगर योजनाकार के पद पर कार्यरत है। यहाँ एक तरफ जहां आज कोरोना काल में हर कोई रोजगार छिन जाने से चिंतित हो और परेशान नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्तित्व ने उसी समय का दुरुपयोग करते हुए अपनी एक काव्य कृति को अंजाम दे डाला और 8 अगस्त रविवार के दिन उनके जीवन का बहुत ही अहम रहा है। सिवानी मंडी के श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल प्रांगण में विद्यालय के चेयरमैन राजेश केडिया, प्रधानाचार्य SS बल्हारा और अनेक गणमान्य लोगों के द्वारा उनकी पुस्तक पुष्कर के उद्गार का विमोचन हुआ है। 8/8/2021 शुभ घड़ी आई, ये रात को लिखी मैंने चाहता है, दिन विशेष है जो आया, परम पिता का मिला आशीर्वाद, माँ सरस्वती ने कृपा बरसाई, माता पिता गुरुजनों का प्यार आप सभी का साथ यहाँ तक ले आया। मैंने तो लिखी कविताएं, मैं पिछली जो माता सरस्वती ने जो लिखवाई हैं समझो, मैंने जो लिखी कविताएं, पुस्तक विमोचन का समय आज आया। ज्ञानवान भाग्यवान विद्वान महान हस्तियाँ, बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं जो पधारी, हम सबका करते अभिनंदन, करते वंदन। मैं मेरी तरफ से कहने नहीं पड़ती है। और बीच में बोलूँगा, मेरे परिवार का इसमें बड़ा सहयोग है, जिसमें मेरा छोटा बड़ा जो परिवार है सब मेरे साथ खड़े, मेरे बहनोई हैं, मोहन शर्मा में बैठे हैं। वहीं खबर सिकंदरा से, जहां पर सिकंदरा क्षेत्र के सवास गांव में युवाओं के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है। युवाओं ने पौधारोपण के साथ उनकी सुरक्षा की भी शपथ ली है। युवाओं ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प भी लिया, तो वहीं युवाओं ने बताया कि पेड़ ही जीवन की सच्ची खुशहाली है। वही खबर हनुमानगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर कार सवार 2 तस्करों से 6.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। गोगामेड़ी पुलिस ने 12 DPN रोड पर कार्रवाई की, तो वहीं तस्कर राजू और रहमान को गिरफ्तार किया गया। जिला विशेष टीम के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया, तो गोगामेड़ी SHO बिशन साय ने इसकी जानकारी दी। वहीं खबर सिकंदरा से, जहां पर हरियाली अमावस्या पर पौधारोपण किया गया। सिकंदरा के राजकीय अस्पताल में हरियाली अमावस्या पर अस्पताल प्रभारी इंद्रजीत सिंह नरूका ने अपने स्टाफ के साथ अस्पताल परिसर में पीपल, अशोक व नीम, शीशम के छायादार पौधे लगाए हैं। साथ ही पौधों की देखरेख का विशेष ध्यान रखने की बात कही।
वहीं अस्पताल स्टाफ ने लगाए गए पेड़ों की देखरेख की जिम्मेदारी भी ली है। और प्रभारी ने बताया कि हरियाली अमावस्या यह एक भारतीय पर्यावरण दिवस है। साथ ही मान्यताओं के अनुसार हरियाली अमावस्या पर पौधा रोपण करना शुभ माना जाता है। वैसे भी पेड़ पौधे हमारी आस्था के साथ ही जीवन शक्ति से जुड़े हुए हैं। अलग अलग पेड़ पौधों में विभिन्न देवी देवताओं का वास भी माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे जीवन के आधार हैं और इस दौरान डॉक्टर संदेश गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर प्रकाश जांगेड़, विमल कसाना सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई है आदित्य महाविद्यालय के अंदर। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। मीटिंग के दौरान क्या क्या? आज रामगढ़ पचवारा में पंचायत समिति चुनाव के लिए पहली मीटिंग हुई है कार्यकर्ताओं की और उनके साथ अच्छी मीटिंग हुई है। ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग पहले रामगढ़ पचवारा में कार्यकर्ताओं की नहीं हुई। रामगढ़ पचवारा को सरकार ने नई पंचायत समिति बनाई है, नया कॉलेज बनाया है और नई CSC का बिल्डिंग बनाया है, सारी जांच की सुविधाएं दी है। जो हमने चुनाव में वायदा किया था पंचायत समिति बनाने का, वहाँ 2 पंचायत और 1 पंचायत समिति का था, वहाँ 8 पंचायत और 1 पंचायत समिति बनाई। अब उसके चुनाव में हमने कहा कि भाई कांग्रेस का प्रधान बनेगा तो सरकार के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और विकास के लिए रामगढ़ का जो 5 साल में जो 1 पैसे का भी MLA MP ने विकास नहीं किया, उस कमी को हमने 2.5 साल में पूरा किया है। प्रधान कांग्रेस का बनेगा, 17 की 17 सीटें कांग्रेस की जीतेगी। 17 का टारगेट है हमारा, 1 भी सीट नहीं, क्योंकि सारा काम कांग्रेस के समय हुआ है। कांग्रेस सारा काम हमने किया है। प्रधान बनेगा तो रामगढ़ पचवारा में पंचायत समिति और कॉलेज के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री जी को लेकर आएंगे, उनके कर कमलों से शिलान्यास करवाएंगे और रामगढ़ पचवारा में जो भी विकास की कमी है, रामगढ़ पचवारा के लोगों को, पूरे क्षेत्र के लोगों को कहीं नहीं जाना पड़े, सारे के सारे यही रामगढ़ में विकास के काम होंगे। सारी पंचायतें आज जो बनी है वहाँ सब जगह, जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, अगले बजट में वहाँ सब जगह 12वीं का स्कूल कराएंगे, जिससे बच्चियाँ वहाँ पर पढ़े। स्थानीय स्तर नई कॉलेज पंचायतों में भी सीनियर सेकेंडरी कराएंगे। PSC CSC का सारी जांच यहाँ पर हो, ऐसी सुविधा। जबकि बीजेपी ने 5 साल में MLA MP ने 1 पैसे का काम भी, SDO कोर्ट हम खोल कर गए, उसमें एक चपरासी का पोस्ट भी, बाबू का पोस्ट भी, SDO का पोस्ट भी वो 5 साल में वित्तीय स्वीकृति नहीं करा सके। हमने आते 1 महीने में वित्तीय स्वीकृति करा के उनको चालू करा दिया और हमने ऐसे लापरवाही बीजेपी सरकार में हुई। रामगढ़ पचवारा का पिछली सरकार में बहुत नुकसान हुआ। निश्चित रूप से 2.5 साल में हमने काम किया है, 2.5 साल और है। जो भी विकास के काम अधूरे हैं सबको पूरा करेंगे। टिकटों का वितरण किस आधार पर किया जाएगा? कार्यकर्ताओं की सलाह के आधार पर होगा। कार्यकर्ता ही वहाँ पर टिकटों का वितरण करेंगे और कार्यकर्ता जिसको कहेंगे कि ये आदमी को टिकट दो, उसी को देंगे।